हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कर्मकार का प्रणाम। तो आशा करते हैं ठीक होंगे और ठीक रहना भी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, क्षेत्रफल और आयतन में पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर? प्रश्नावली 13.1। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न पढ़ते हैं, उसके बाद आपको कुछ हम बताते हैं। तो मेरे प्यारे, इसमें बोला है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे, यदि आपको हम ये बना दे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग जितना भी मैथ बना है, ये बना है कि ये घन होता है, घन की भुजा दिया हुआ रहता है, घन का आयतन निकालेंगे। तो मेरे प्यारे, घन कैसा होता है आपको दिखा देते हैं। देखो, ये घन ऐसा होता है। आज तक हम लोग ये जाने हैं कि घन का भुजा दिया हुआ रहता है, उसका आयतन हम लोग निकाल लेते हैं। लेकिन किताब जब आप मैट्रिक में चले जाइएगा तो ऐसा नहीं रहता, आयतन दिया हुआ रहता है, उससे भुजा निकालो, उसके बाद घन का आयतन निकालो। सॉरी, भुजा निकाल के कुछ भी निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे, सबसे पहले हम आपको बोलेंगे, देखो यहाँ क्या होता है। देखो, घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन मेरे प्यारे, घन का आयतन हो जाता है ए क्यूब। मतलब तीनों भुजाओं को ये जैसा घन ऐसा होता है मेरे प्यारे, दिखा देते हैं आपको। घन का प्रत्येक भुजा बराबर होता है मेरे प्यारे। घन का प्रत्येक भुजा, अच्छा इतना फिगर अच्छा नहीं बना, क्षमा चाहते हैं। घन का प्रत्येक भुजा बराबर होता है। और घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पहले वाले वीडियो में हम ये नहीं बताते, आज बता देते हैं। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मेरे प्यारे क्या होता है? 4a²। और घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या हो जाता है? घन का एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मेरे प्यारे, ये चैप्टर का टेलर चलाना जरूरी है। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है मेरे प्यारे 6a²। मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में होता क्या है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में मेरे प्यारे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में दो तरह का, जैसे यहाँ रखे ये नहीं लिया आता, 6 वर्ग होता है। तो ये वाला वर्ग नहीं लिया आता, सिर्फ साइड वाला लिया आता है, चारों को लिया जाता है। तब वहां ये लगता है, कुल में पूरा सभी वर्ग को ले लिया जाता है मेरे प्यारे। इसके बारे में हम पीछे वाला वीडियो में अच्छी तरीके से आपको बता दिए हैं। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे कौन सा? प्रश्नावली 13.1 का टेलर चलाएंगे। तो मेरे प्यारे, पहले आपको हम सीधा टाइप का बनाना सिखाएंगे, उसके बाद उल्टा टाइप का बनाना सिखाएंगे कि कैसे ये बनता है। मेरे प्यारे, अगर यहां हम लिख देंगे किसी घन की भुजा, या एक घन की भुजा, एक घन की देखो भुजा कितना 4 मीटर है, तो घन का आयतन निकालें। आयतन निकाले या ज्ञात करें? निकाले या ज्ञात करें, आयतन ज्ञात करें। चलो ज्ञात करें या निकाले, दोनों एक होता है। एक घन की भुजा 4 मीटर है, तो घन का आयतन क्या करें? ज्ञात करें या निकाले। तो मेरे प्यारे, ऐसा आप पढ़े हैं, ऐसा रहता है तो तुरंत निकल जाता है। कैसे निकलता है सर? क्या करेंगे अब? यहाँ क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? हल दे देंगे। या लिखा दिया है तो लिख देंगे दिया है, दिया है। चलो जाने तो, दिया हुआ छोड़ो, डाल करो, हल लिखो। और लिखो यहाँ क्या लिखो? घन की भुजा। मेरे प्यारे, घन की भुजा ए बराबर कितना हुआ? 4 मीटर। अब क्या निकालने बोला? आयतन। तो बस आसान है सर, घन का आयतन क्या होता है? फॉर्मूला लगा देंगे मेरे प्यारे। घन का आयतन क्या होता है? तो सर घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ए क्यूब। ए क्यूब मतलब 4 का होल क्यूब। इसका क्यूब का मतलब क्या होता है? 4 गुना 4 गुना 4। तो इसका कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा मेरे प्यारे। 64 मीटर क्यूब हो जाता है। ये ऐसे हम सीखे हैं, ऐसा वाला सीखे हैं, कोई दिक्कत? देखो मेरे प्यारे, आपको बता देते हैं। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, और 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है, 5 का 125 होता है, और मेरे प्यारे बच्चों 6 का 216 होता है। शायद 216 देख लेते हैं। 36 गुना 36, 36 का 6, ये 3 6 18 19 20 21, ठीक है 216। इतना जानना है। 8 का भी और भी होता है,
तो देखो हम इसी के माध्यम से आपको समझा देंगे। तो देखो कितना आया, 64 मीटर क्यूब आया मेरे प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत? फिर ये कि यही रहता है, ऐसे ही लिख देता है। जैसे एक घन की भुजा 4 मीटर है तो घन का आयतन ज्ञात करे, तो निकल गया 64 मीटर क्यूब। कोई दिक्कत? फिर इसी प्रकार आपको बोल देगा, देखो यहां कर देगा क्या, 5 मीटर है तो घन का आयतन निकाले या घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले, तो ये आसान होता है। फिर वैसे आप करेंगे, हल लिख देंगे जितना नंबर का मान लिया ये चलो वही नंबर रहने दो। हल क्या करेंगे, लिख देंगे घन की भुजा ए बराबर कितना है, 5 मीटर। तो घन का आयतन निकालो। देखो घन का आयतन सूत्र से लिखो, घन का आयतन हम नहीं लिखे हैं, जाने दो। घन का आयतन क्या होता है सर, ए क्यूब होता है, ए क्यूब। तो घन का आयतन में देखो ए का मान कितना है, 5, तो 5 का होल क्यूब बराबर 5 का होल स्क्वायर कितना होता है, 125। या ऐसे भी कर सकते हैं, 5 गुना 5 कितना हो जाएगा, 5 5 25 5 125 मीटर क्यूब। लेकिन प्यारे खुशी होना नहीं है, किताब में आपको ऐसा नहीं पूछेगा, किताब में ऐसा नहीं पूछता, किताब में आपको घुमा देगा। क्या घुमाएगा, अगर मान लो यही बोल देगा घन की भुजा 5 मीटर है तो घन का आयतन हटा के यहां कर देगा क्या, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करे। क्या कर देगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे, तो आप क्या कर कीजिएगा, इसको ऐसे ही लिखिएगा, फिर यहां कर दीजिएगा, हल लिख दीजिएगा, लिखेगा घन की भुजा। आप क्या लिखेंगे, घन की भुजा। मेरे प्यारे घन की भुजा क्या करेगा, घन की भुजा बराबर आप ये बराबर कितना है, 5 मीटर। तो कितना बोला, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र ये हुआ, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, पूरा लिख दो। तो घन का क्या हो जाएगा, घन का बहुत इजी होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, 4a स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 गुना a का मान कितना, 5। तो 5 गुना 5 कर देते हैं डायरेक्ट, 5 का होल स्क्वायर वही होगा, 5 गुना 5। तो 5 5 25 चौक 100 क्षेत्रफल में मीटर स्क्वायर ही होता है हमेशा, आयतन में क्यूब होता है। ये निकल गया, कितना आसान था। लेकिन किताब में आपका ऐसे नहीं पूछेगा मेरे प्यारे, किताब में आपका ऐसे नहीं पूछेगा, घुमा देगा। अब देखो हम क्या किए, घन की भुजा 4 मीटर है तो उससे आयतन निकाले। अब क्या करेगा, अब आपको घुमा देगा। कैसे क्वेश्चन घुमाएगा, तो देखो हम ही घुमा देते हैं, बोल देगा ऐसे घुमाएगा। अब देखो यहां कैसे घुमाएगा मेरे प्यारे, हम घुमा देते हैं आपको। देखो नंबर 1 यहां ऐसे लिख देगा, एक घन का या किसी घन का आयतन 64 मीटर क्यूब है तो घन की भुजा ज्ञात करें। ऐसे घुमा देगा, या ऐसे भी कर सकता है, एक घन का आयतन 64 मीटर क्यूब है तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। हर कंडीशन में आपको भुजा निकालना ही पड़ेगा, आयतन से भुजा निकालना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले भुजा निकालो, उसके बाद आपको सब सिखा देंगे। जैसा छलिया पूछेगा मैथ वैसे आप धो डालिएगा, कोई दिक्कत है, बिल्कुल आपके लिए आसान कर दिए। मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही करेगा। तो मेरे प्यारे कुछ नहीं करना है, वो जैसे घुमा दे, हमको घूमना नहीं है, हम भी वैसे ही हैं। हम क्या करेंगे, सिंपल सा क्या करेंगे, तरीका सेम वही रहेगा, ये मिटा देंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो एक तो बना हुआ है ना, हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हल दे देंगे। हल दिया, यहां लिखेंगे घन की भुजा। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, घन की भुजा बराबर क्या, व्हाट मतलब नहीं है, घन की भुजा नहीं है। देखो भुजा कभी मीटर क्यूब में नहीं होगा, क्या बोला, एक घन का आयतन 64 मीटर क्यूब है तो घन की भुजा ज्ञात करें, घन की भुजा ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों घन की भुजा क्या होगा, बराबर व्हाट। अब क्या लिखना है, तो देखो क्या दिया हुआ है सर, आयतन है, आयतन। मेरे प्यारे जो चीज दिया हुआ रहता है ना, उसी का क्षेत्रफल, उसी का फॉर्मूला से मेरा भुजा निकलेगा। देखो आयतन दिया हुआ है, घन का आयतन, तो आयतन से ही उसका हम क्या निकाल देंगे, आयतन वाला फॉर्मूला से ही उसका भुजा निकलेगा। अगर मेरे प्यारे यहाँ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ रहता,
अगर यहाँ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ रहता है तो हम फिर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से उसका भुजा निकालते हैं। जो दिया हुआ रहेगा कुल रहेगा तो कुल से उसका भुजा निकलता मेरे प्यारे। तो यहाँ देखो मेरा आयतन था तो क्या होता है बोलो, घन का आयतन क्या होता है? तो देखो घन का आयतन, सर घन का आयतन क्या होता है? सर घन का आयतन होता है ए क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है घन का? ये क्यूब होता है। बोलो आयतन कितना दिया हुआ है? 64 मीटर क्यूब। तो देखो ए क्यूब, इसका मान कितना है? 64 लिख देंगे। ए क्यूब बराबर 64, इसका मान तो दिया हुआ है ना, इसका मान 64 दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे मेरे प्यारे, आपको पता है जब भी इधर स्क्वायर हटता है या कुछ भी हटता है दुर्घटना घटता है। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स बराबर स्क्वायर हटा, दुर्घटना घटा, रूट के अंदर चला गया, ये कट के क्या आ जाता है? यहाँ 2 है तो 2 का जोड़ा लग जाता है। किसका जोड़ा? 2 का जोड़ा। तो 2 गुना 2, 1 2 बाहर निकल जाता है मेरे प्यारे। तो घन में कितना का जोड़ा लगता है? 3 का। वर्गमूल में 2 का। तो यहाँ देखो इस पार आ जाएगा मेरे प्यारे। तो ये बराबर कितना होता है? √64 हो जाएगा। अब ये किसका क्यूब है? सर किसका? अगर मान ले तुम, आपको पता नहीं है कि 4 का है, सॉरी हम यहाँ तो गलत कर दिया, क्यूब होगा ना, यहाँ भी क्यूब होगा मेरे प्यारे बच्चों। आपको पता नहीं है किसका, तो कुछ नहीं करना, एलसीएम आता है जी सर। चलो 2 से चला, 2 त्या 6, जिसके लास्ट में सम नहीं आ रहेगा वो 2 से चलेगा। 2 त्या 6, 2 दूना 4, फिर 2 से चला, 2 एकम 2, 2 6 12, फिर 2 से चला, 8 दूना 16, फिर 2 से चला 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, कितना 1 2 3 4 5 6, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना कितना 1 2 3 4 5, और एक यहाँ होगा 6। कोई दिक्कत? अब देखो यह घन, यह 3 का जोड़ा लगता है मेरे प्यारे, 3 का घनमूल में 3 का। देखो 1 2 3 जोड़ा से 1 बार निकलता है, और फिर 3 जोड़ा से 1 बार निकला, कितना निकला? तो ये बराबर कितना निकला प्यारा? ये बराबर मेरा निकल गया 4 मीटर। 4 मीटर, क्योंकि भुजा मीटर, देखो मीटर क्यूब है तो 3 एम भी तो निकलेगा ऐसे, सिंपल सा एम, तो मीटर क्यूब, सॉरी मीटर, ये बराबर 4 मीटर। इतना तक आपको जानना है। अब यहां बोल देगा एक घन का आयतन 64 मीटर क्यूब है, तो घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। कोई दिक्कत? अगर यहां बोल देता आपको मेरे प्यारे बच्चों, यहां अगर बोल देता, भुजा निकल गया ना, अगर इसी को घुमा देता, ऐसे घुमा देता इसी मैथ को, तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या? क्षेत्रफल ज्ञात करें। कुछ भी बोल दे, आपको डरना नहीं है मेरे प्यारे, जो चीज दिया वह रहेगा ना, उसी से देखो। ये घन का आयतन ऐसे लिख दिए, वही था, निकाल दिया, यहां तक निकल जाता है, यहां तक सेम होगा। उसके बाद देखो क्या बोला, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसको देखते हैं, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या मांगा, ये तो निकाल लो। घन का क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे प्यारे, तो क्या होगा 4 ये स्क्वायर। बताओ 4 ये का मान कितना निकला? 4। ये का मान कितना निकाले? 4। तो ये स्क्वायर का मतलब 2 बार है, 4 गुना 4, कितना 4 चौक 16, 16 चौक 64 मीटर स्क्वायर। समझा? कोई दिक्कत? चलो एक और बना के दिखाओ। ये घन का आयतन यहां बदल दिए, 8 मीटर क्यूब है, तो घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलो बना के दिखाओ। कैसे बनाओगे? बनाओ तो मेरे प्यारे। सर कैसे बनाएंगे? वैसे बनाएंगे सर। चलो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्या दिया हुआ है सर, ये घन का आयतन। सर आयतन दिया हुआ है, इसका मतलब आयतन वाला फॉर्मूला से ही भुजा निकलेगा। तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। किसी को भी निकालने के लिए आयतन निकाले या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले प्यारे, उसके लिए हमको भुजा चाहिए। तो भुजा कहां से निकलेगा? ये पेटूरा हम खा के रखा है आयतन, उसी से निकलेगा। उसी का पेट को फोड़ करके हम निकाल लेंगे। तो देखो भुजा तो चाहिए, तो यहां लिखो, हल लिख दो मेरे प्यारे। तो क्या लिखना है? घन की भुजा, घन की, देखो घन की भुजा ये बराबर वाट है। अब लिखो घन का आयतन, घन का आयतन। बोलो घन का आयतन वाला फॉर्मूला क्या होता है? घन का आयतन सर ये क्यूब, मतलब भुजा क्यूब। अब ये क्यूब का मान तो दिया हुआ, आयतन तो दिया हुआ मेरा, तो ये क्यूब बराबर कितना देंगे? 8।
मीटर की मत दो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, 8 दे दिए, कोई दिक्कत। अब इसको तोड़ोगे मेरे प्यारे तो ए बराबर कितना हो जाएगा, √8 हो जाएगा। अब देखो 8 को तोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 गुना 2 कितना, ये बराबर तो क्या है मेरे प्यारे बच्चे, 2 गुना 2 गुना 2। घन में कितना का जोड़ा लगता है, 3 का, तो 1 2 बाहर निकल गया, 2 मीटर। भुजा निकल गया, हमको क्या निकालना था, हमको घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। तो लिखो, अब लिख दो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बस मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 4a²। अगर कुल बोलता तो कुल लगा देते, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 4a²। 4 गुना a का मान कितना, 2, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख देंगे इसको। चलो 4 दूना 8, 8 दूना 16 मीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर हुआ, ऐसे ही निकलता मेरे प्यारे, बहुत इजी मैथ होता है ये। चलो फिर इसको हम घुमा देते हैं आपको। अगर यहाँ क्वेश्चन अगर यहाँ घुमा दे, चलो यहाँ अगर क्वेश्चन को घुमा दे, प्रश्न को घुमा दे, चलो एक ही रहने देते हैं। अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम अब घुमा देते हैं आपको। कैसे घुमाएंगे, तो इसको प्यारे देखो, इसको हम मिटा देते हैं पहले। सर आयतन नहीं रहा, अगर दूसरा चीज दे दिया तो देखो, जो चीज दिया हुआ रहता है उसी से हमको निकालना है। जैसे घुमा दे हम, देखो हम ही ऐसा घुमा देंगे आपको, याद देखो, याद देगा, एक घन का कुल पृष्ठीय क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करें या निकाले, ज्ञात करें जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर है। आप देखो कैसे घुमा दिया, ये घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, मतलब ये निकालना है। क्या दिया है, जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर है, जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो हमको कुछ देखना नहीं है, क्या दिया हुआ है पहले उसको ढूंढ लो मेरे प्यारे। दिया हुआ क्या है, देखो घन का, तो देखो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ, बस यही फंस गया है। हमको क्या निकालना है, कुल निकालो या शून्य निकालो, उससे लेना देना नहीं, हमको भुजा हर हाल में निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां लिख देंगे हल, कोई दिक्कत। यहां लिखेंगे घन की भुजा, घन की भुजा बराबर क्या है, घन की भुजा ए बराबर हुआ। अब हमको क्या निकालना है मेरे प्यारे, देखो भुजा दिया हुआ क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, मतलब घन का ही है, घन है तो घन ही होगा ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मेरे प्यारे बताओ, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सर ये होता है 4a², बस कोई दिक्कत, 4a²। बताओ 4a² का मान दिया हुआ है, 4a² बराबर कितना है, 100 है, 100 दे देंगे। अब देखो यहाँ गुना का संबंध है, 4 गुना a² है, तो जब गुना का संबंध आता है इस पर आएगा तो क्या होगा, भागा a² बराबर 100 बटे, सॉरी राम राम तोबा तोबा हो गया, 4 काटोगे तो a² बराबर कितना होगा मेरे प्यारे, तो 25 हो जाएगा। 4 दोनों 5 25 चौक 100 होता है, तो ये बराबर अंडर रूट कितना होगा 25। इसको तोड़ोगे तो 5 गुना 5 होता है, तो यहाँ देखो कितना था, यहाँ 2 था, पावर 2 था, तो 2 का जोड़ा लगेगा, ये बराबर 5। बस भुजा मेरा निकल गया मीटर, ये बराबर 5 मीटर। तो अब क्या निकालना है, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। तो लिखो, यहाँ देखो मेरा जगह नहीं है तो हम यहाँ बना लेते हैं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो लिखो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसका फॉर्मूला आता है 6a², ये इसका फॉर्मूला है। तो 6 गुना a का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर करो या 5 गुना 5 कर दो, चलो 6 5 30, 30 5 150 मीटर स्क्वायर, 2 जम गुना हुआ ना इसलिए मीटर स्क्वायर। समझ में ऐसे ही बनाना है। जब तक मेरे प्यारे आप अगर ये नहीं जानिएगा तो कुछ नहीं होने वाला है, ये जानना जरूरी है। यही टीचर लोग नहीं बताते हैं तो बच्चा क्या हो गया सर, मर गया सर, बर्बाद हो गया सर, तबाह हो गया, ऐसे नहीं होता। देखो सिंपल सा मैथ है, तो ये आप जान जाइएगा तभी तो पाइएगा। वहां देखो घन आपका
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने वाला, तो घन से भुजा निकलेगा, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, आपको अच्छा से बता देंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत? यहां बोल देगा जैसे घुमा दे आपको, कोई दिक्कत नहीं। चलो सर, अगर कुल पृष्ठ आप फिर यहां घुमा देते हैं, यहां आपको ऐसे घुमा देगा। कैसे घुमा देगा? 24 मीटर स्क्वायर वाले 24 मीटर स्क्वायर, देखो चलो इतना नहीं घुमाएंगे ना, तो आप यहां देखो, यहां ऐसे लिखो, किसी घन का आयतन निकाले जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 मीटर स्क्वायर है। आप सर मर गए सर, संपूर्ण क्या था? देखो कुल को ही संपूर्ण बोला था, कुल को ही संपूर्ण बोला था, सॉरी यहां मो देंगे, संपूर्ण, कुल को ही संपूर्ण, संपूर्ण बोले या कुल बोले दोनों एक ही होता है, संपूर्ण का वही। तो मेरे प्यारे क्या दिया है? किसी घन का आयतन निकाले जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 मीटर स्क्वायर है। तो मेरे प्यारे सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या दिया हुआ है? सबसे पहले तो अपना पुराना डायलॉग ही लिखेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डायलॉग। कौन सा डायलॉग है मेरा? सर पहले लिखेंगे हल। हल लिख दिया, हल लिख दिया, घन की भुजा भी लिख दिया। चलो घन की भुजा लिख दिया सर, इसको आपको लिखना है, घन की लिख ही देते हैं। चलो घन की भुजा ये बराबर है नहीं है, उसके बाद देखो दिया हुआ क्या है, ढूंढो तो। किसी घन का आयतन निकालिए, तो निकालने बोल रहा, मतलब ये दिया हुआ नहीं, जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो यहां दिया है किसका? घन का। तो लिखो उसी का फॉर्मूला लगाओ, घन का, देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जी? मेरे प्यारे बोलो, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सर 6 ये स्क्वायर, कोई दिक्कत? 6 ये स्क्वायर होता है। देखो इसका मान कितना है? 24 मीटर स्क्वायर। 6 स्क्वायर बराबर 24। मेरे प्यारे ये स्क्वायर बराबर क्या होगा? 24/6 होगा। देखो ये मीटर स्क्वायर को नहीं लेना है, ये बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर बराबर 6 तो 24 4। तो ये हाँ देखो, ये रूट हटेगा, दुर्घटना घटेगा, मतलब इस पार रूट हटेगा, उस पार जाकर चढ़ जाएगा, रूट सॉरी स्क्वायर हटेगा, रूट में चढ़ेगा। अब इसको तोड़ोगे कितना आएगा? 2 गुना 2। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बराबर कितना आएगा? 2 मीटर आया। भुजा मेरा निकल गया। जब भुजा निकला क्या निकालने बोला? आयतन निकालने बोला है। मेरे प्यारे क्या निकालने बोला? आयतन। तो लिखो घन का आयतन, घन का, मेरे प्यारे बच्चों घन का आयतन, देखो घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब। कोई दिक्कत? ए क्यूब मतलब 3 बार 2 मीटर का होल क्यूब, तो 2 गुना 2 हो जाएगा। देखो जिसका होल क्यूब क्या होगा? 3 बार गुना ही होता ना जी, तो 2 दूना 4 दूना 8 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब क्यों हुआ? देखो 3 मीटर को गुना करेंगे तो 3 पावर 1 1 1 1 जुड़ करके 3 हो जाएगा। एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो गुना में पावर का जोड़ होता है जब आधार सेम रहता है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल इजी है मेरे प्यारे, आपको जैसे बनाने बोले आप वैसे, तो ऐसे ही इसका निकलता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का क्लास यही रुकते हैं और एक टेलर चला देंगे ऐसे। अब कैसा टेलर चलाएंगे? वो वृत्त वाला चला देंगे। वृत्त की त्रिज्या से आपको पहले परिधि निकालना सिखाएंगे, उसके बाद ऐसे लिखा हुआ रहेगा, ये भी वृत्त इसी में बोल देगा। अब यहां मान लो कैसे सिखाएंगे आपको, तो वृत्त का परिधि, पहले त्रिज्या से परिधि निकालेंगे, फिर परिधि से बोलेंगे दिया एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाले, तो परिधि से मेरा क्या निकलेगा? त्रिज्या, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। बहुत आसान होता है मैथ, सिर्फ पढ़ाने वाला होना चाहिए और पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का क्लास यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। कोई दिक्कत?